सो हाय, आई एम इंशा एंड आज से नीट को 256 डेज बचे हैं एंड इस महीने को ख़त्म होने में अब से 12 दिन बचे हैं। आज है 20 अगस्त। तो बात कर लेते हैं मेरा पूरा दिन कैसा गया। तो रात में तो मैंने लाइव कर ली थी, उसके बाद फिर मैंने काफ़ी जल्दी कल लाइव करी थी एंड उसके बाद काफ़ी टाइम था मेरे पास, तो मैंने एमआर सर का मोशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। एंड मैंने 2 लेक्चर कुछ करे थे पर मैंने रिवीजन नहीं करा था। फिर मैं सुबह लाइब्रेरी जब गई हूँ तो फिर मैंने उसका पहले रिवीजन करा है 2 लेक्चर का एंड फिर मैंने आगे के 3-4 कुछ लेक्चर करे हैं एमआर सर से मोशन के ही। एंड फिर मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर का रिवीजन करा है। यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर का रिवीजन करने में कैसे बताऊं, जैसे जो क्वेश्चंस है ना उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है कि क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है, वो वाली प्रॉब्लम आ रही है मुझे। ऐसे मुझे क्वेश्चन समझ आता है पर सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम आ रही थी बाकी के चैप्टर्स में, बट यूनिट में भी स्टार्टिंग में नहीं आ रही थी। यूनिट एंड मेजरमेंट में एंड में आके मुझे ये वाली प्रॉब्लम आ रही है कि क्वेश्चन ही नहीं मुझे समझ आ रहा है कि पूछा क्या है, पर मैं वर्क कर रही हूँ उस पर। एंड मोशन में भी स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसे हुआ है, लाइक मोशन तीसरे लेक्चर चौथे लेक्चर से कुछ मुझे ये वाली चीज हुई है कि मुझे क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आया है। वैसे मैं टोक के लेक्चर कभी कभी क्वेश्चंस करती हूँ, जो क्वेश्चन सर कहते हैं कि खुद से ट्राई करो वाला, पर मुझे वही नहीं समझ आ रहा था। पर खैर मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। एंड फिर उसके बाद मैंने अभी रूम पे आने से पहले केमिस्ट्री का 3 लेक्चर कराया। केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर करके मैं रूम पे आ गई हूँ एंड अभी मैं रूम पे खाना और खा ली हूँ। अब बस मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। अभी कुछ 2:30 बज रहे हैं एंड लाइब्रेरी जाके मेरा काम है मुझे सिर्फ और सिर्फ मोल के पीवाईक्यू करने हैं। एंड उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो फिर फिजिक्स के जहाँ मैं ऑफलाइन लेने का सोच रही हूँ वहाँ के लेक्चर्स कुछ कंप्लीट करने हैं। तो अगर सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू हो पाया वहाँ लाइब्रेरी में तो मैं लाइव जो आज रात में करूँगी उसमें मैं वही फिजिक्स के क्वेश्चंस कर लूँगी। बाकी इधर मैं अभी कोई टेस्ट नहीं दे रही हूँ। मुझे ये पता चला है कि एलन का अचीवर वाला जो टेस्ट सीरीज शुरू है वो अक्टूबर से शुरू है। मुझे मालूम था नवंबर के एंड में वो शुरू है, इसीलिए मैं आराम से चल रही थी कि नवंबर तक मैं अपना बायो कंप्लीट कर लूंगी, तो बायो के बेसिस पे मैं ले लूंगी वो। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री भी स्टार्टिंग का तब तक सर लोग कुछ करा ही देंगे, मैंने ये सोच के रखा था। पर अब मुझे मालूम चला है कि नवम्बर में ही हो रही है, मतलब आप ही लोग बताएं। पर अगर नवंबर में स्टार्ट है अचीवर वाली टेस्ट सीरीज तो मैं काफ़ी पीछे हूँ उस हिसाब से, तो मुझे अपनी बायो के लिए स्पीड और तेज़ करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है बायो के लिए जो चैप्टर्स मुझे मालूम है मैं अपने से कर लूँगी, वो चैप्टर्स मैं ऑनलाइन का इंतज़ार नहीं करूँगी, यूट्यूब से और अपने से मिला के पढ़ लूँगी। बायो के लिए मैंने ये सोच रखा है क्योंकि ऑनलाइन अगर सिर्फ टोटली डिपेंड हो जाऊँगी तो आई थिंक सिलेबस काफ़ी पीछे हो जाएगा बायो का मेरा, तो उसके लिए मुझे खुद से ही बायो करनी पड़ेगी अब। तो मैं 1 शॉट लेक्चर देखूंगी एंड एनसीईआरटी पढ़ूंगी एंड जो मेरी पिछले साल की नोट्स है बायो की जहाँ मैं ऑफलाइन करी थी उस वाली जगह की नोट्स है मेरे पास, उससे पढ़ूंगी। बाकी ऑनलाइन जब जैसे जैसे आता जाएगा देखती जाऊंगी, पर अपने से सिलेबस में और थोड़ा जल्दी कंप्लीट करने की अब कोशिश करूंगी। एंड दूसरी चीज़ ये कि मैं एमआर सर से पूरे साल नहीं पढ़ने वाली हूँ। बस जब तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरी बेसिक्स क्लियर हो गई है और अब मैं अपने जहाँ मैं सर से लेने वाली हूँ वहाँ पे अगर मुझे समझ आएगा उनका पढ़ाया तो उस वक्त मैं एमआर सर का पढ़ना छोड़ दूंगी एंड सिर्फ उनके ऊपर टोटली डिपेंड हो जाऊंगी। अभी मुझे ऐसा लगता है मेरी बेसिक्स नहीं क्लियर थी एंड काफ़ी चीज़ ऐसी थी जो मुझे नहीं आती थी एंड वो सर नहीं पढ़ा रहे थे वो सब चीज़ें, एंड एमआर सर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। तो इसलिए मैं एमआर सर से अभी 3-4 कुछ चैप्टर और पढ़ूंगी, उसके बाद मैं एमआर सर का बंद कर दूंगी। So yeah, that is it for this video. Thank you so much for watching. Bye.